दोस्तों, जब हम सन्यासी या संत शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही छवि उभरती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो घर परिवार, समाज और संसार सब छोड़कर जंगल चला गया हो। लेकिन क्या यही सच्चा सन्यासी है? क्या भगवान की तलाश में जंगल और हिमालय की चोटियों पर जाकर तप करना ही एक सन्यासी की पहचान है, या सच कुछ और है? सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी पुस्तक कहे कबीर कुछ उधम कीजे में राजा जनक की कथा के माध्यम से बताते हुए सन्यासी का सही अर्थ समझाने की कोशिश की है। साथ ही ये बताने का प्रयास किया है कि एक सच्चा सन्यासी कौन है और वो कैसे समाज और घर में रहते हुए भी सन्यासी बना। दोस्तों, चलिए आपको एक सच्चे सन्यासी की कहानी सुनाते हैं, जिसका जिक्र आज के समय के सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी पुस्तक में किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में राजा जनक के बारे में जिक्र किया है। जनक, जिन्हें विदेह जनक कहा गया, ऐसे राजा थे जो राजमहल में रहकर भी सन्यासी थे। वो राज्य का संचालन करते हुए भी भीतर से पूर्ण शांत, स्थिर और मुक्त थे। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आत्मज्ञान के लिए न जंगल जाना आवश्यक है, न ही किसी गुफा में बैठना। यदि केवल मन स्थिर हो जाए तो हर जगह परमात्मा का अनुभव होता है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज लिखते हैं, जो अपने भीतर के विकारों से युद्ध जीत चुका हो, उसे बाहर किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं रहती। जनक का संन्यास कर्म में था, त्याग में नहीं। वे कहते थे, राज्य चलाना भी भक्ति है, यदि उसमें स्वार्थ नहीं है। सुना आपने सदगुरु के विचार, कैसे उन्होंने राजा जनक के सन्यासी के रूप को सबके सामने लाने की कोशिश की है। चलिए अब आपको आगे लेकर चलते हैं और एक और कहानी से रूबरू करवाते हैं। एक बार की बात है, व्यास जी कथा सुना रहे थे। व्यास जी की कथा को सुनने के लिए कान टिकाए कई तपस्वी, योगी और ब्रह्मचारी बैठे थे। कथा सुनने से पहले सभी तपस्वी, योगी और ब्रह्मचारी अपने अपने जीवन के बारे में बता रहे थे। सभी अपने अपने त्याग का बखान कर रहे थे। मैंने सन्यासी बनने के लिए जंगलों में तपस्या की। दूसरा बोला, मैंने तो कई सालों तक घर त्याग दिया कथा सुनने के लिए। कोई निर्वस्त्र रहता तो कोई महीनों तक मौन व्रत धारण करता था। कोई खंडेश्वरी बाबा कहलाता था। लेकिन व्यास जी कथा तब तक शुरू नहीं करते थे जब तक राजा जनक उपस्थित ना हो जाए। ये बात तपस्वियों को खलने लगती। वो कहते कि हम तो वर्षों से जंगल में तप कर रहे हैं और व्यास जी एक राजा की प्रतीक्षा करते हैं। ये तो सरासर गलत है, ये तो अन्याय है, ये तो हमारा अपमान है। लेकिन व्यास जी ने कथा तब तक शुरू नहीं की जब तक राजा जनक नहीं आए थे। एक बार की बात है, एक दिन व्यास जी कथा सुना रहे थे। कथा के बीच अचानक आग लग गई। सब तपस्वी अपने अपने वस्त्र, पात्र और खड़ाऊ बचाने के लिए दौड़ पड़े। कोई गुस्से में भगवान को कोस रहा था, कोई व्यास जी को। लेकिन राजा जनक शांति से अपने आसन पर बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कथा समाप्त हुई, प्रसाद बांटा गया और तब व्यास जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोगों के पास तो कुछ वस्त्र जले हैं, लेकिन राजा जनक का तो पूरा राज्य जल रहा होगा, फिर भी वो स्थिर हैं, समाधिस्थ हैं। तो बताओ सच्चा सन्यासी कौन है? दोस्तों, यही जनक की पहचान है, कर्म करते हुए भी भीतर से मुक्त रहना। जनक के लिए सन्यास का अर्थ था मन का शुद्ध होना, न कि वस्त्र बदलना। सदगुरु कबीर ने भी इसी सच्चाई को कहा, मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। अर्थात मन राग द्वेष से मुक्त नहीं हुआ तो कपड़ा रंगने से क्या होगा। जनक की दृष्टि में त्याग शरीर का नहीं, अहंकार का होना चाहिए। वो कहते थे, यदि मन में अभी भी माया का मोह है तो जंगल में जाकर भी मन समाज से दूर नहीं होता, वो वहीं अपनी नई माया रच लेता है। जनक ने अपने कर्म से दिखाया कि सन्यास का असली अर्थ है संसार में रहते हुए भी अकेला रहना। वे स्वयं हल चलाते थे, किसानों को सिखाते थे, जो धरती माँ की सेवा करेगा उससे सीता रूपी लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होगी। वो कहते थे, यदि शरीर कर्म में है और मन सुमिरन में, तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि साधना भागने में नहीं, निभाने में है। जो जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करे, वही जनक है, वही सच्चा योगी है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इस अध्याय के अंत में कहते हैं, सन्यासी वो नहीं जो समाज से दूर चला गया, बल्कि वो है जो अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर सब में परमात्मा को देखता है। यही जनक की शिक्षा है, कर्म करते हुए भी आनंद में रहना, भजन में भीगना और जीवन के हर पल में प्रभु को अनुभव करना। आपको इस कथा से क्या संदेश मिला, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।